जिले में कोयला उद्योगों एवं कोल वॉशरी से हो रहे प्रदूषण का कृषि और मानवीय जीवन पर पड़ रहे प्रभाव का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग खारगे ने जिले का दौरा किया। जिले में कोयला उद्योगों एवं कोल वॉशरी से हो रहे प्रदूषण का कृषि और मानवीय जीवन पर पड़ रहे प्रभाव का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग खारगे ने जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बेलसनी, भटाड़ी और उल्चानगर जैसे प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर किसानों एवं स्थानीय नागरिकों की समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान विधायक सुधर मुनगंटीवार, जिलाधिकारी वसुंधरा पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन व्यवहारे, उप विभागीय अधिकारी विशाल कुमार मेश्राम, उप जिलाधिकारी अतुल चिटाले, तहसीलदार विजय पवार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे। इस समय अपर मुख्य सचिव विकास खरगे ने कहा कि शासन में किसी भी निर्णय के लिए नीति, नियम और कानून आवश्यक होता है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण के कारण कृषि को होने वाले नुकसान के आकलन और मुआवजा निर्धारण के लिए उनकी अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की गई। इसी उद्देश्य से वे प्रभावित क्षेत्रों का प्रत्यक्ष दौरा कर किसानों और नागरिकों की समस्याओं को समझने पहुंचे। उन्होंने कहा कि विधायक सुधर मुनगंटीवार ने लंबे समय से प्रदूषण और किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का मुद्दा शासन के समक्ष उठाया है। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब एक दीर्घकालीन एवं प्रभावी नीति तैयार की जा रही है, जिससे प्रभावित किसानों और नागरिकों को राहत मिल सके। इसी दौरान खरगे ने स्वीकार किया कि औद्योगिक प्रदूषण के कारण क्षेत्र में कृषि और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि मुआवजा कौन देगा, किस दर से दिया जाएगा और कितनी अवधि तक दिया जाएगा, इस संबंध में वैज्ञानिक पद्धति से निर्णय लेने के लिए कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। अध्ययन एवं विस्तृत चर्चा के बाद एक ठोस नीति तैयार कर शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस समय विधायक सुधर मुनगंटीवार ने कहा कि उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के कारण किसानों की खेती और आम नागरिकों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्न उत्पादन करने वाले किसानों का महत्व उनसे कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि विकास खरगे एक अध्ययनशील, संवेदनशील, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है तथा उनके नेतृत्व में समिति एक प्रभावी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक किसानों और नागरिकों को मिलेगा। मुनगंटीवार ने सुझाव दिया कि मुआवजा निर्धारण की नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्यों को भी आधार बनाया जाए, ताकि भविष्य में एमएसपी बढ़ने पर किसानों को मिलने वाला मुआवजा भी बढ़ सके। उन्होंने प्रभावित गाँवों में पुनर्वास, स्थानीय युवाओं को रोजगार, उद्योगों के लिए अधिग्रहित भूमि का उचित मूल्य तथा किसानों को न्याय दिलाने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी। इस दौरे के दौरान अपर मुख्य सचिव ने बेलसन गाँव में महामाया कोल वॉशरी से होने वाले प्रदूषण, भटाड़ी में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के ओवरबर्डन के कारण उत्पन्न बाढ़ के खतरे तथा उल्चानगर क्षेत्र में रोपवे संचालन से हो रहे प्रदूषण का निरीक्षण किया। इस दौरे के दौरान जिलाधिकारी कार्यालय में राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पोम्बुना तहसील के नवीन गंगापुर गाँव को राजस्व गाँव का दर्जा देकर संगणकीकृत सातबारा उपलब्ध कराने, पाहमी गाँव को ग्राम पंचायत निम्बाड़ा से जोड़ने, झरी एवं पेट गाँव को पिंपड़खूट ग्राम पंचायत में शामिल करने तथा देवाड़ा एवं जुनोना गाँव को चंद्रपुर तहसील में सम्मिलित करने जैसे विषयों पर ग्रामीणों और अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस बैठक में विधायक सुधर मुनगंटीवार, विधायक देवराव भोंगले, जिलाधिकारी वसुंधरा पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मला शासनाने जी जबाबदारी दिलेली आहे त्याच्यामध्ये कोळशामुळे जे प्रदूषण होतं आणि त्या प्रदूषणाचा जो पिकावर दुष्परिणाम होतो त्याचा शास्त्रीय अभ्यास करायचा। तो अभ्यास करताना सर्वांचं म्हणणं ऐकून घ्यायचं। ते गावकरी असतील, शेतकरी असतील, WCLचे अधिकारी असतील, कुठल्या खाजगी कंपनीचे असतील, लोकप्रतिनिधी असतील, या सर्वांच्यावर संवाद साधायचा, त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यायचं, प्रत्यक्ष फील्ड व्हिजिट करायची, प्रत्यक्ष पाहायचं डोळ्यांनी आणि एक शास्त्रीय सायंटिफिक एक स्टडी ग्रुप करायचा, त्यांच्यामार्फत देखील शास्त्रीय सर्व गोष्टीचं संकलन करायचं आणि मग शासनाला अहवाल द्यायचा असं मॅन्डेट दिलेलं आहे। मी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की जे काही महत्त्वाचे निर्णय राज्यामध्ये जे शासनाला घेण्यासाठी भाग पाडलं जाते आणि जे असे निर्णय की जे लोकोपयोगी आहेत, अशामध्ये माननीय मुनगंटीवार साहेबांचं खूप मोठं योगदान हे राज्यामध्ये राहिलेलं आहे। मी स्वतः याचा साक्षीदार आहे। सरांच्या सोबत मला काम करण्याची संधी मिळाली। ते अनेक निर्णय की जे जनसामान्य लोकांच्यासाठी फायद्याचे आहेत। आता आपण विकसित महाराष्ट्राचं, विकसित भारताचं आपण स्वप्न पाहत आहोत। याच्यामध्ये सामान्य माणूस हा केंद्रस्थानी ठेवून त्याच्या अडचणी दूर करण्यासाठी
बऱ्याच वेळेला कायदेशीर अडचणी येतात, कायद्यामध्ये तरतूद नसते, धोरण नसते. तर असा समस्याच्या मुळावर घाला घालण्याचं काम आदरणीय मुनगंटीवार साहेबांच्यामुळे होत आहे. माननीय मुनगंटीवार सरांनी सीएम साहेबांना स्वतः निवेदन दिलं की हा जो प्रश्न आहे कोळशाच्या प्रदूषणामुळं पिकाचं नुकसान, त्याच्यासाठी सध्या धोरण कुठलंच नाही, कायद्यामध्ये कुठंच तरतूद नाही. त्याच्यामुळं WCL ला सुद्धा जे आम्ही काही दिवसापूर्वी एक मीटिंग घेतली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, ज्याच्यामध्ये WCL चे अधिकारी पण होते. त्यांची तीच अडचण आहे की आम्हाला द्यायचं आहे पण कायदेशीर किंवा धोरणात्मक काही निर्णय नाही आहे. हे धोरण ठरवण्याची आवश्यकता आहे असं आदरणीय मुनगंटीवार साहेबांनी बरोबर ओळखलं. आणि तसं मग माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना निवेदन दिलं आणि मग ही कमिटी आमची स्थापन झाली. तर सकाळी सुद्धा आम्ही एका ठिकाणी जाऊन आलो, आज देखील आपल्या भटाळी गावामध्ये आहोत. आणि सर्व समस्या तर आहे, समस्या आहे का 100% आहे. जे आता प्रत्यक्ष पाहिलं देखील आहे, एवढा मोठा पहाड आहे, त्याच्यामुळं धुळीकणामुळं पिकाचं देखील नुकसान हे होताना दिसतंय. इथलं पाणी जे आहे कृत्रिमरित्या इथं पूर येतोय, त्याच्यामुळं पिकाचं नुकसान होतंय, घराचं नुकसान होतंय. प्लास्टिकमुळं व्हिडिओ पाहिले आम्ही, घराला तडे जात आहेत. रोजगाराचा प्रश्न देखील याच्यामध्ये आहे. शेतकऱ्यांना पुनर्वसनाचा काही प्रश्न आहे. जमिनीचा भाव जो मिळतो त्याच्यामध्ये समस्या आहे. या सर्व समस्या आपल्यासोबत संवाद साधताना लक्षात आलेल्या आहेत. त्याची नोंद मी सर्व माझ्या आयपॅडमध्ये करून घेतलेली आहे. आणि याच्यासाठी निश्चितपणे आमचा अहवाल हा अगदी तटस्थपणे प्रत्यक्ष ज्या समस्या आहेत त्या लक्षात घेऊनच, मेरी आपको विनती है कि आपको भी हमने सुना है लेकिन आप भी लिखित स्वरूप से आप इसमें क्या कर रहे हैं और आपके जो कुछ भी सजेशन है वो भी हमें दीजिए. मंडे तक मैडम को आप दीजिए, कलेक्टर मैडम को, वो हमें मिलेंगे. त्याच्यावर देखील आपण निश्चितपणे हे करू आणि एक चांगला वस्तुस्थितीनिष्ठ शास्त्रीय असा अहवाल जो लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी असेल असाच अहवाल निश्चितपणे आमचा राहील.